हेलो एवरीवन, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल ITI फिटर ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान स्थिति में जितने भी कोचिंग संचालक हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको शिक्षा देने का काम करते हैं, आज वो किस जंग में आपके साथ खड़े हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे देश में चुनाव होता है तो 2 महीने के अंदर यह पूरी चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन बेरोजगारी को देखते हुए हमारी सरकार इस कदम में बहुत पीछे है। 2016 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, चाहे वो रेलवे हो, NTPC हो। NTPC के एग्जाम को भरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को फिलअप किए हुए 2 साल हो गए, बट उसका अभी भी कुछ अता पता नहीं है। मोदी जी का एक जो 2014 का गुजरात मॉडल था, जिसको देखकर जितने भी हम युवा हैं उनको वोट दिया था, कहीं ना कहीं उस गुजरात मॉडल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण नहीं किया है। उनका नारा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अगर ये बात सत्य है, आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, ट्रेन में जर्नी करते होंगे, आपने वहां पे देखा होगा कि सरकारी संपत्ति के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना एक क्राइम है, एक अपराध है। अगर वो अपराध है तो ये फिर क्या है, आगे देखिए क्या है। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना यदि घोर अपराध है तो सरकारी संपत्ति को बेचना कितना बड़ा अपराध है, कृपया बताएं। बेचने वाले के लिए क्या सजा होनी चाहिए। दिन पर दिन देख रहे हैं कि हर चीज कॉर्पोरेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। आने वाले समय में जितने भी युवा पीढ़ी है, क्या उनको हक नहीं है कि उनको आगे चल के एक गवर्नमेंट जॉब मिले, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाएं, अपनी लाइफ को ड्यूरेबिलिटी प्रदान करें? क्या उनके पास इतना भी हक नहीं है? अब वर्तमान स्थिति में ITI का आप देख रहे हैं, यूपी में 40 ITI का निजीकरण कर दिया गया है। अब निजीकरण के पीछे तथ्य क्या दिया गया है कि जो भी वर्तमान स्थिति में जो पाठ्यक्रम संचालित है, कहीं ना कहीं हमें उसमें नया जोड़ना है, जो PPP मॉडल लाने से सही हो जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं सरकार को, जितने भी हमारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, कि पहले जितने भी हमारे प्राइवेट ITIs हैं उनको तो आप सुधारो, उनको आप सही करने की कोशिश तो करो, तब आप गवर्नमेंट में जाइए। आप जानते हैं कि एक ITI करने वाला लड़का फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, गरीब तबके से आता है, किसान का लड़का होता है, मेहनत मजदूरी करके ITI करता है, लेकिन वो सपना भी ये सरकार हमसे छीन रही है। जहां पे उसको 480 रुपए पे करना पड़ता था ITI करने के लिए, अब उसी सरकारी संस्थान में उसको 26,000 रुपए देना पड़ेगा। आप देखिए यहां पे 480 के बजाय करीब 26,000 देनी होगी फीस। क्या ये सही है? जो किसान का बेटा जो दिन भर मजदूरी करता है, किसानी करता है, बैंकों के कर्ज लिए पड़ा है, क्या वो करा पाएगा ITI अब? क्योंकि जितने भी रूरल एरिया से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी विद्यार्थी आते हैं, वो उतना कैपेबल नहीं होते हैं कि BTech, MTech और आदि जैसे MBA जैसे कोर्सेज जो जिनकी फीस काफी ज्यादा होती है, उसकी फीस पे कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनका सोचना है कि टेक्निकल फील्ड में ITI के थ्रू वो जॉब पा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार ये हक भी उन गरीबों से छीन रही है। ये देखिए, ये हमारा किसान है, दिन भर मजदूरी करता है, लेकिन इस सरकार को उस किसान के बारे में भी सोचना नहीं है। ये देखिए, आपको पता है कि रेलवे, एयरपोर्ट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कॉर्पोरेट कर दी गई हैं। लगभग जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है 74% हिस्सा इसका कॉर्पोरेट कर दिया गया है। क्या आने वाले समय पे हमारे लिए जॉब बचेगी?
नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है इस सरकार के खिलाफ। हमें किसी से लड़ना नहीं है, बस हमें उनको अपनी बात पहुंचानी है कि हमारे लिए भी आप सोचो, क्योंकि जो भी मीडिया कवरेज दिखाया जा रहा है यह हमारे बारे में कुछ बोलने वाला नहीं है। हम जो कर सकते हैं, जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और ऐसा भी मत समझिए कि हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी, लेकिन जो हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं वो हमें अपना योगदान देना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इन आईटीआई में जितने भी सीआईटीएस होल्डर्स इंस्ट्रक्टर काम करते हैं, आपको पता है कि डीजीटी के द्वारा एक लेटर यहां पे जारी किया गया था, जिस लेटर में बताया गया था 17 अगस्त तक उनको अपने आईटीआई में जितने भी इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं उनकी डाटा अपलोड, उनकी इंफॉर्मेशन अपलोड एनसीवीटी के पोर्टल में करनी थी। लेकिन कुछ आईटीआई ने डीजीटी के इस आदेश को हल्के में लिया। उनको तो पता था कि डीजीटी हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे आदेश निकालती, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन उसके बाद डीजीटी ने फिर से एक लेटर जारी किया। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। यहां पे लिखा हुआ है जो डाटा अपलोड करने की लास्ट तारीख थी 2 सितंबर। अगर 2 सितंबर तक ये डाटा अपलोड नहीं किया जाएगा तो डीजीटी ने साफ वार्निंग की थी कि उनके कॉलेजेस, उनके आईटीआई के हॉल टिकट जनरेट नहीं होंगे। और इस आदेश के बाद सभी आईटीआई वालों में खलबलाहट मच गई और जल्दी से जल्दी उन्होंने डाटा अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये एनसीवीटी पोर्टल से मैंने डाटा लिया है। अगर आप अपना वहां पे स्टेट, अगर आपको इंस्ट्रक्टर सर्च करना है कि आप किस कॉलेज में काम करते हैं, उस कॉलेज ने आपका डाटा भरा है कि नहीं भरा है, तो इंस्ट्रक्टर वाले ऑप्शन में जा करके आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी आईटीआई पढ़ती है अगर उनके द्वारा अपने अपने इंस्ट्रक्टर की डाटा अपलोड की गई होगी तो वहां आपको शो करेगा। स्टूडेंट, एनसीवीटी पोर्टल में मैं लगातार अपडेट रहता हूं और यहां पे आपको कुछ कॉलम्स के नंबर दिखाई देंगे। बहुत छोटा है, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूं और डीजीटी के ये आदेश आने के पहले ये जो संख्या थी केवल 2 तक थी, केवल 2 इसके कॉलम भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही डीजीटी ने ये नियम निकाला कि 2 सितंबर तक आप अपलोड कीजिए, नहीं तो वरना आपका जो हॉल टिकट है वो जनरेट हम नहीं होने देंगे। उसके बाद आप देख सकते 3 4 5 कितनी तेजी से लोग, जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर का डाटा भरना चालू किया। और आगे की आप इंफॉर्मेशन जानते हैं क्या, कि जितने भी ये प्राइवेट आईटीआईस के जितने भी एसोसिएशन वाले थे उन्होंने डीजीटी के ऊपर दबाव डाला और डीजीटी ने मजबूरन में एक लेटर निकाला कि चलिए ये जो इंस्ट्रक्टर की डिटेल थी ये अगले नोटिस तक निरस्त की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं जहां पे ये आपको छठा कॉलम दिखाई दे रहा है, ये 8वें दिन से एक भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आया है। मतलब कि जैसे ही आईटीआई वालों को पता चला कि चलो अब तो जरूरी है नहीं, उस दिन के बाद से इन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया। हमारी हमेशा से मांग रही है कि सीआईटीएस को मैंडेटरी करें। डीजीटी के द्वारा बहुत बार लेटर जारी किए गए हैं, लेकिन कोई उस लेटर को मानने वाला नहीं है। आप देख पा रहे हैं, अगर आप इंस्ट्रक्टर का सर्च करेंगे, क्योंकि अगर मैं जूम ज्यादा करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान से समझे। अगर आप एनसीवीटी पोर्टल में जाएंगे, इंस्ट्रक्टर में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिटी को सिलेक्ट करके सभी इंस्ट्रक्टर का देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कि वेदर आपका जो इंस्ट्रक्टर है सीआईटीएस ट्रेन है कि नहीं है। आप देख पाओगे ना कि जो 50% से ज्यादा, मैं बात बता रहा हूं 50% से ज्यादा आपको नो दिखाई देगा। बहुत ही कम ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं जो सीआईटीएस होल्डर्स नहीं हैं। तो हमें इस चीज की लड़ाई करनी है कि आगे मैंडेटरी करे। और देखिए, अगर यही लेक्चर व्यवस्था हमारे देश में बनी रही तो आगे आने वाले समय पे आप भूल जाएं कि आईटीआई करके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कि सीआईटीएस करके आप गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे। आपको मैं एक यूनेस्को का डाटा दिखाता हूं 2014 का।
जो रेशियो है शिक्षक और छात्र का अनुपात, चीन का देखिए हर 16 स्टूडेंट पे एक शिक्षक है। इसी प्रकार जापान का देखिए 18 स्टूडेंट पे एक शिक्षक है। पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आ जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है 46 स्टूडेंट पे एक शिक्षक है, लेकिन इंडिया का, भारत का कहीं नामो निशान नहीं है। आप देख सकते कि हमारे शिक्षा विभाग की कितनी लचर व्यवस्था हो गई है। ना ही ये हम जैसे टीचरों के बारे में सोचती है कि CITS को मैंडेटरी करें, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। बस शोषण पे शोषण हुआ जा रहा है। कितना बार इनको विज्ञप्ति प्रदान की गई है, कितना बार इनको नोटिस दिया गया है कि हमारे बारे में सर सोचिए, लेकिन कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस टॉपिक पे बोलने को तैयार नहीं है। अब हमें करना क्या? हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपने हक के लिए सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों ट्वीट करिए। ट्विटर पे काम करना चलाना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको हजारों वीडियो वहां पे मिल जाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो ट्वीट कैसे करना है? सबसे पहले हमारा क्या है कि सबसे पहले आपको हैशटैग लगा के ट्वीट करना है। बी कैपिटल है यहाँ पे, OY बॉयकॉट PPP मॉडल को, इसको बॉयकॉट करना है। दूसरा ट्वीट है स्टॉप _ प्राइवेटाइजेशन _ ITI, इसको ट्वीट करना है। और जैसा कि आप तीसरा वाला देख पा रहे हैं हैशटैग स्पीक अस फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, जो कि एक दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले यह हमारे नंबर 1 पे ट्रेंड किया है लगभग 9 घंटे तक, लेकिन सरकार के कानों में अभी भी जू नहीं रेंगी गई है। आप ऐसा न मत सोचिए कि हमें ट्वीट करने से इसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। आप इतना समय व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाने में देते हैं तो आप कहीं ना कहीं 2 मिनट तो अपने लिए समय निकाल सकते हैं। ये 3 चीज आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तीनों ट्वीट का यहाँ पे आपको URL दे दूंगा और वहां से आपको ट्वीट करना है। आप अगर सुबह मॉर्निंग में उठ रहे तो एक बार ट्वीट कर दे और रात को सोते समय एक बार ट्वीट कर दे। हम फिलहाल यही कर सकते हैं। बाहर विरोध करोगे, निकलोगे तो आपको जेल में डाल देंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे हाथ में है, जो वर्तमान स्थिति में सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं एकजुटता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी अपने ITIs के लिए ये करना चाहिए। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। मत सब्सक्राइब कीजिए, मत लाइक कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बात आगे तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।